हेलो किड्स, वेलकम टू साइंस सेशन। वी आर डूइंग चैप्टर क्या है, लाइट। यस, तो आज इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ आई। जैसे लाइट क्या है, इट हेल्प अस टू सी थिंग्स। लेकिन हमने क्या चीज सीखी थी इसमें, कुछ याद आ रहा है कि जो लाइट, अगर हम कोई चीज देखते हैं तो इट इज अगर देखें तो कॉम्बो ऑफ टू थिंग्स, आवर आईज एज वेल एज लाइट, है ना। तो इस टाइप से अगर हम देखते हैं तो जो आई का भी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर लाइट है, सब कुछ है, बट अगर आईज में कोई प्रॉब्लम है देन अगेन क्या होगा, वी विल नॉट बी एबल टू सी थिंग्स और द थिंग्स विल बी नॉट वेरी क्लियर टू अस। ठीक है, सो आज हम यही देखते हैं कि हमारे आई का स्ट्रक्चर कैसे होता है और कौन से इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो हमें किसी चीज को देखने में हेल्प करते हैं। सो आईज ये क्या है, ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। आपको मालूम है वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, है ना। आईज, नोज, ईयर और कौन सा, स्किन है ना, और टंग। तो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। तो ये आई भी क्या है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। और ये जो सेंस ऑर्गन है, दिस सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू सी थिंग्स। तो वी सी थिंग्स ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम देम एंटर्स आवर आईज। तो मीन्स जब हमारा किसी, या तो हमारा ल्यूमिनस बॉडी हो तब हमें को वो चीज विजिबल होती है, या वो जो लाइट है वो जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है एंड रिफ्लेक्ट बैक होती है, देन द थिंग्स आर विजिबल टू अस। तो ये हमने देखा कि आईज, और हर कोई पहचानता ही है कि हम आंखें का क्या मीनिंग है ना। नाउ अब जो हमारी आई है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, क्या है, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना। आई का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें और भी बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, लेकिन अभी वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दीज 4 पार्ट्स ऑफ द आई। वो क्या है, एक बार फिर से मेरे बात बोलिए। कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना। ये हमारे लिए थोड़े नए टर्म्स हैं, तो हमें कैसे इनको प्रोनाउंस करना है वो भी हमें आना चाहिए। नाउ अब जो हमारी आई की शेप होती है, तो ये जो आई की शेप होती है ये क्या होती है, अ स्फेरिकल शेप। हम इसको सर्किल नहीं बोलते है ना। तो सर्किल क्या होता है, पूरा एक गोल को कहते हैं सर्किल, लेकिन ये क्या है, आप देख रहे हैं ये एक स्फेरिकल शेप है या नहीं है। सो हमारी आई की शेप कैसी है, स्फेरिकल। ओके, अब जो हमारा आई का जो आउटर कोट होता है वो क्या होता है, इट इज व्हाइट। अब ये देखिए, ये आपका व्हाइट है ना, और ये जो व्हाइट स्ट्रक्चर है इट इज टफ। ये टफ मीन्स ये हम थोड़े से जो उसकी मसल्स होती हैं थोड़ी सी स्ट्रांग होती हैं। वो क्यों होती है, सो डेट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम एक्सीडेंट्स। तो ये जो हमारा है, ये एक अगर कहें तो इट्स अ सेफ्टी मेजर, और इसलिए वैसे आई हम देखते हैं इट्स अ वेरी डेलिकेट पार्ट, है या नहीं है। कितना, अगर आप अभी भी टच करेंगे आपको कितना सॉफ्ट लगेगा। लेकिन ये जो हमने देख रहे हैं, ये जो व्हाइट स्ट्रक्चर है, ये हमें अंदर, इसके अंदर और आई के ऑर्गन्स हैं, और उन ऑर्गन्स को दिस पार्ट प्रोटेक्टेड बिकॉज इट वर्क्स एज अ प्रोटेक्शन। डेट्स वाई हम क्या कर, इसलिए रीजन इसीलिए इसका क्या है कि ये टफ है। मीन्स अगर मैं ये कहना चाहती हूं कि ये टफ क्यों है, बिकॉज इट हैज टू प्रोटेक्ट द इनसाइड पार्ट्स ऑफ द आई। नाउ अब हम आई के और पार्ट्स पर ध्यान देते हैं। कॉर्निया, ये क्या, कॉर्निया क्या होता है, आई ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड
आप इसको ऐसे पढ़िए तो आपको इजी हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो हमारा ये आई का स्ट्रक्चर है, ये जो पार्ट है दिस इज कॉर्निया। ध्यान से देखिए। तो मीन्स जब हमने अब अंदर आई का पार्ट जब हम देख रहे हैं तो उसमें हमें एक मिल रहा है पार्ट डेट इज कॉर्निया, और कॉर्निया के पीछे की तरफ क्या आ जाता है आइरिस। और ये क्या होता है, बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर। तो यहाँ ये देख रहे हैं ये कॉर्निया है और इसके ही पीछे जो एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर है दिस इज आइरिस। और आइरिस का काम क्या होता है, इसको जरा आप ध्यान से देखिएगा। इट गिव्स कलर टू द आई। जो हम कहते हैं ना इसकी आई ब्लू है, इसकी ग्रीन है, इसकी ब्लैक आईज है, इसका ब्राउन आईज है, इसका ब्लैकिश ब्राउन है। तो ये जो कलर हम डिफ्रेंशिएट होता है डेट इज बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ आइरिस। आइरिस किस कलर का है वो आइडेंटिफाई करता है अबाउट द कलर ऑफ द आई। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। दूसरा जो आइरिस का काम होता है कि ये कितनी लाइट हमारे आंखों में जानी चाहिए उस पर कंट्रोल करता है। आप देखते हैं ना कि जब यू आर गोइंग टू अ वेरी ब्राइट साइड, आपके अचानक आपकी धूप में आ गए हैं, सनी उसमें आ गए हैं, या आप लाइट बहुत तेज आ गई है, क्या होता है हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, है ना। हम थोड़ा सा भी कॉन्ट्रैक्ट आईज। वो क्यों करते हैं, ये जो हमारे जैसे लाइट बहुत ज्यादा शुड नॉट एंटर इन आवर आईज। जितना उसको जिस इंटेंसिटी की जानी चाहिए उसको ही उतना जाना चाहिए। तो ये कौन कंट्रोल करता है, दिस इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस। कैसे करता है ये थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप सीनियर क्लासेस में यू विल लर्न मोर। इसके बाद आइरिस के बाद आ जाता है पार्ट प्यूपिल। कहाँ है प्यूपिल, तो ये जो होता है द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस। तो ये आइरिस यहाँ जो ये प्यूपिल पार्ट आ जाता है इसको वो उसका जो प्यूपिल का साइज जो होता है उसको वो कंट्रोल करता है। बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई क्या होता है, लेंस होता है। तो ये आप देखिए, सो यहाँ ये प्यूपिल आ गया और ये लेंस आ गया विच इज थिकर इन द सेंटर। तो ये जो लेंस है ये इस टाइप से है, थिकर इन द सेंटर। तो ये कौन सा लेंस आपको लग रहा है, कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो ये जो हमारा मीन्स आई के अंदर जो लेंस होता है डेट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। इसके बाद हम लोग एक पार्ट देखते हैं डेट इज रेटिना। रेटिना आप देख रहे हैं, ये रेटिना इज दिस पार्ट। सो ये रेटिना क्या का फंक्शन क्या है, द लेंस जो होता है मीन्स अभी आपने देखा ना ये लेंस है, इट फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई। और ये जो जहां ये लाइट का फोकस होता है वो कहाँ होता है, एट द रेटिना। और रेटिना क्या होता है, इट कंटेन्स नर्व सेल्स, मीन्स अब जो मैसेज है डेट विल गो टू द ब्रेन। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखिए ये लेंस है, हमने लेंस का क्या पढ़ा था, उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। सो व्हेन लाइट रेज आर फॉलिंग ऑन द लेंस, और ये लेंस में कितनी लाइट रेज जानी चाहिए वो हमारा आइरिस का कंट्रोल कर लेता है। तो जब लाइट रेज जाती हैं तो कहाँ जाके वो मीट करेंगी। हमने क्या देखा था, लेंस में भी हमने देखा था कि लाइट रेज जाती है एंड देन दे मीट एट अ पॉइंट, और जहां पे वो मीट करती है वहां पे हमारा एक उस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होता है। इन द सेम वे लाइट रेज इस लेंस के थ्रू पास होती हैं और जहां पर वो जाके एक उनका फोकस पॉइंट बनता है वो हो जाता है, मीन्स रेटिना पर एक हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं सेल्स इन द आई। जो हमारे आई में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, कोन्स एंड रॉड्स। जो कोन्स होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, और जो रॉड्स होते हैं दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। और
बिसाइड्स कोन्स सेंस कलर, और इसमें हमारा कोन्स जो होता है ये कलर्स को भी आइडेंटिफाई करता है। सो हमारा क्या हम देख रहे हैं कि जो हमारे 2 टाइप के सेल्स हैं वो कोन्स एंड रॉड्स हैं। मीन्स आप ये जब अभी मैं थोड़े से एनिमल्स के बारे में बात करूंगी, सम आर नॉक्टर्नल एनिमल्स कि दे कैन सी एट नाइट, बट देयर आर सम एनिमल्स विच कैन सी ओनली इन डे लाइट। तो उसमें हम तब देखेंगे कि हाउ आर दीज कॉर्ड्स एंड दीज सो उन एनिमल्स में कौन से कोन्स ज्यादा है या रॉड ज्यादा है, और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कैसे व्हाट इज द रीजन कि देयर आर सम एनिमल्स दैट कैन सी इवन एट नाइट बट देयर आर सम एनिमल्स हु कैन सी ओनली इन डे लाइट। फिर हमारे आई में एक आ जाता है ब्लाइंड स्पॉट। ये जो ब्लाइंड स्पॉट होता है ये क्या होता है, इट इज द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना। मैंने अभी आपको बताया था रेटिना से हमारे नर्व सेल्स जुड़ी होती हैं, तो जिस पॉइंट पर जो हमने रेटिना देखा था और यहाँ पे जो नर्व सेल्स हमारी ज्वाइन हो रही हैं, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नोन एज द ब्लाइंड स्पॉट। Why we say this is a blind spot? Because there are no sensory cells, so no vision is possible at that spot. और ये जो स्पॉट होता है दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। तो ये क्या है, जहां पे हमारी ऑप्टिक नर्व और जो रेटिना है जहां मीट होते हैं वो हमारे क्या कहलाता है पॉइंट, ब्लाइंड स्पॉट। सब मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट आई देखते हैं। जो आईलिड्स होती हैं, आईलिड्स मीन्स हमारी पलकें, दे प्रोटेक्ट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग आवर आई। क्या होता है जब कोई चीज ऐसे धूल मिट्टी में कहीं जाते हैं, हमारा ये एक रिफ्लेक्स एक्शन आता है कि वी क्लोज आवर आईज। वो आईज हम कैसे क्लोज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ आईलिड्स, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। सो ये आईलिड्स का क्या फंक्शन है, टू प्रोटेक्ट आईज फ्रॉम द जो हमारी हार्मफुल थिंग्स हैं, फ्रॉम दोस हार्मफुल थिंग्स शुड नॉट एंटर इन अवर आईज। आईलिड्स क्या होते हैं, दे ऑल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। मीन्स जब हमें जैसे अगर हमें कुछ ऐसा लाइट का हमें नहीं चाहिए काम, तो हम लोग क्या करते हैं, हम आंखें बंद कर लेते है या नहीं है, कि अगर हमें कहीं कुछ अपनी तेज लाइट से अपने को बचाना है तब भी हम लोग क्या करते हैं, एक तो हमने आइरिस का फंक्शन देखा, सो ये हम आईलिड्स अपनी क्लोज कर लेते हैं तो वो लाइट हमें आंखों में जाने से वी कैन प्रिवेंट। अब जो हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं वो है कि कौन सा डिस्टेंस एप्रोप्रिएट है, जो अगर उस डिस्टेंस पे इफ वी आर एबल टू रीड एनीथिंग दिस मीन्स आवर आईज आर परफेक्ट। अगर उस डिस्टेंस पे वी आर नॉट एबल टू रीड दिस मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम विद अवर आईज एंड वी नीड टू गो टू द डॉक्टर, वी नीड टू पुट स्पेक्ट्स, वी हैव टू टेक सम ट्रीटमेंट। वो जो डिस्टेंस है वो है नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर। This is the most comfortable distance at which a person can read in a normal way, या जिसकी एक normal eye होती है। So what did we learn today? Today we have learned the basic names of the eye structures, जैसे एक eyelid और हमने ये सब तो जानते थे, लेकिन ये retina, pupil, iris, cornea ये सब भी हमने आज पढ़ा। और अब आपको समझ में आया कि जैसे लेंस भी हमने पढ़ा कि जब हम कह रहे हैं कि हम बिकॉज ऑफ लाइट वी आर आईज आर एबल टू सी एनीथिंग, दिस मीन्स हमारे आई का जो लेंस है डेट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज पे जा रही है तो फर्दर उसका अंदर प्रोसेस हो रहा है, लाइट रेस मीट कर रहे हैं, डेट्स वाई जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बन रहा है और हम ब्रेन की हेल्प से उसको एनालाइज कर पा रहे हैं। So this is the thing we have learned in this session. In the next session, we'll discuss more from the same chapter. See you again. Bye.